परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। एक आपको कथा सुनाते हैं कांचीपुरम में वरदराज भगवान की। आप लोग कांचीपुरम गए होंगे, वरदराज भगवान का दर्शन किए होंगे। कांचीपुरम स्वामी जी महाराज वहाँ विराजमान होते हैं। रोज नित्य भगवान को पंखा करते हैं, पंखे की सेवा करते हैं। उसका फल स्वरूप क्या था कि बोले पंखे की सेवा करते थे तो भगवान उनसे बात करते थे, जैसे हम सब बात करते हैं ना एक दूसरे से, ऐसे वरदराज भगवान कांचीपुरम स्वामी जी से बातें करते थे। दोनों एक दूसरे से बात करते थे, कोई पूछना हो, कुछ हास्य परिहास्य करना हो, एकदम पुत्रवत व्यवहार रहते थे भगवान से। एक दिन कांचीपुरम स्वामी जी दोपहर की सेवा पूरी करके मंदिर बंद हो गया तो गर्मी का समय था, अपनी त्रिमाली में जाने लग गए। रास्ते में उन्होंने देखा एक 80-90 साल की माता जी झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि माता जी आते हुए स्वामी जी को देखा, प्रणाम किए। बोले माता जी इस दोपहर में आप पे जो है इतनी गर्मी में कि पैर रखना मुश्किल हो रहा, बैठ करके आप झाड़ू लगा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? बोले स्वामी जी दासी से तो और कोई सेवा बनती नहीं भगवान की, पर मन में भाव आता है कि इस रास्ते से भगवान के भक्त, भगवान के पुजारी, आचार्य चरण वगैरह सब नंगे पैर इधर से जाते भगवान का दर्शन करने के लिए। तो एक तो गरम गरम ये रेत, ये रास्ता, ऊपर से कहीं उनको कोई कंटक ना चुभ जाए, कोई कांटे ना चुभ जाए, तो गरम गरम अगर पैर में कांटे चुभेंगे तो बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए मैं कांटों को बिनती रहती हूँ, जो भी कंकड़ है उनको बिनती रहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा बड़ा सुंदर भाव है, भगवान ऐसे ही भाव बना के रखे। अभिवादन करके आगे बढ़ गए। फिर माता जी ने पूछा स्वामी जी आप भगवान से बात करते हैं तो कृपा करके भगवान से पूछना क्या इस दासी की मुक्ति इस जन्म में होगी कि नहीं होगी? तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं कल शाम को पूछ लूँगा। शाम को जब फिर पट खुला है, कांचीपुरम स्वामी जी भगवान की सेवा करने लगे हैं। उसी समय जो है फिर उन्होंने, भगवान ने देखा कांचीपुरम स्वामी जी का चेहरा। बोले कुछ जिज्ञासा लग रही है, क्या पूछना चाहते हो? बोले स्वामी जी ऐसे हम मंदिर जब पट बंद हुआ तो हम जा रहे थे त्रिमाली में, तो एक माता जी मिली, वो भगवान के आपका जो परिक्रमा मार्ग है उसको साफ कर रही थी, और उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा तो हमसे बनती नहीं है, इस रास्ते से बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे संत आते हैं, तो गरम गरम उनके पैरों में कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, रेत ना चुभ जाए, उनको कष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं उनकी सेवा के लिए ये सेवा करती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप भगवान से पूछ लीजिएगा कि हमारा इस जन्म में उद्धार होगा कि नहीं होगा। और बंधुओं, जैसे कांचीपुरम स्वामी जी महाराज के मुख से निकला कि माता जी ने पूछा है कि इस जन्म में हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, भगवान बोल पड़े हे कांचीपुरम स्वामी जी, माता जी का अंतिम शरीर है और कुछ ही क्षणों में माता जी अपने इस शरीर को त्याग करके हमारे परम पद को पधारेंगी। भाई अब दोबारा इस संसार में लौट के नहीं आएंगे। क्यों? वो मेरी सेवा नहीं कर रही है, मेरे भक्तों की सेवा कर रही हैं। कांचीपुरम स्वामी जी को लगा कि जब भगवान अब बता ही रहे हैं सबकी भाई सीट क्लियर है कि नहीं है, कि वेटिंग में है, तो अपना भी पूछ लें। बोले स्वामी जी ये दास भी आपकी बड़ी सेवा करता है, क्या दास को भी मुक्ति मिल सकती है कि नहीं मिलेगी? कांचीपुरम स्वामी जी की बात सुनकर के भगवान ने कहा कि हे कांचीपुरम, तुम्हें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी संशय है। क्यों? तुम हमारी सेवा करते हो, उसके बदले में मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, हमारा दोनों की हिसाब बराबर। भाई तुम हमारी सेवा करते हो, हम और किसी से तो बात तो करते नहीं है, तो हम उसके बदले में मैं तुमसे बातें करता हूँ, तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। लेकिन वो माता जी निष्काम भाव से हमारी सेवा नहीं, हमारे भक्तों की सेवा करती हैं, और हमें वो सबसे प्रिय है जो हमारी नहीं बल्कि हमारे भक्तों की सेवा करे, उसकी मुक्ति पहले है। इसलिए अभी आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी उसमें संशय है, पर उस माता जी की मुक्ति निश्चित है। सिद्धिर भवति न वा वेत्ति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोऽसि तद्भक्तः परिचर्यारतात्मनाम। इसलिए भगवान के भक्तों में भी सामान्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए।